हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कार में आके बैठ जाते हैं। जैसे ही वो टर्न होते हैं वो अपने सामने जेके को देखते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो जेके को देखते ही ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं और वो कार के डोर को ओपन करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। पर वो नोटिस करते हैं कि कार का डोर ओपन ही नहीं हो रहा है। ऑलरेडी जेके ने पहले ही कार के डोर को बंद करा दिया है, जिससे ते अब बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से बस आंसू जा रहे थे। जेके ते के जैसे ही शोल्डर पे अपने हाथ को रखते हैं, ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उनके हैंड को पीछे की तरफ पुश करके एकदम कार के कॉर्नर में आ जाते हैं, डोर की तरफ। और वो रोते हुए उनसे कहते हैं, मेरे साथ कुछ भी मत करना, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तभी जेके उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और बहुत ही प्यार से अपने हाथों में लेके उनसे कहते थे, बेबी पैनिक करना बंद करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। पर ते जैसे कुछ सुनने के लिए ही रेडी नहीं थे। वो रोए जा रहे थे और बार बार जेके से रिक्वेस्ट कर रहे थे उन्हें हर्ट ना करें, उन्हें उनके साथ कुछ भी ना करें, वो बस यहाँ से जाना चाहते हैं। पर जेके उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं। ते जब उन्हें लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, वो बस जेके के हैंड से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। जेके ने बहुत ही टाइटली अब ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते थे, पहले तो तुम मेरी बात सुनो, तुम पैनिक करना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा बेबी, मैं तुम्हें अब कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ ते मेरे पे ट्रस्ट करो। और ये कहकर वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बस डर से काँप रहे थे, अपने फेस को नीचे करे हुए थे, उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होके उनके लैप पे गिर रहे थे, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उनके हाथ को छोड़ देते हैं और ते के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हैं, उनके आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया, मैं अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ लव मेरी बात पे ट्रस्ट करो। पर ते जैसे नहीं सुनना चाहते, वो उनके हाथ को अपने फेस से हटा देते हैं। ते के ऐसे रिएक्शन को देखकर जेके थोड़े से डिसपॉइंट होते हैं, बट वो ते से दूरी बना लेते हैं और थोड़ा सा दूर जाके कार में बैठ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ते जब देखते हैं कि जेके उनसे दूर है, तब जेके उनसे कहते हैं कि तुम आराम से बैठ सकते हो और हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास लेके जा रहा हूँ, तुम उनसे मिलना चाहते थे ना, बस मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद ते कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और वो बैठे रहते हैं। पर वो अभी भी जेके से डर रहे थे, जेके नोटिस कर पा रहे थे। जेके उनसे दूरी बनाए रखते हैं और वो ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं। जेके पूरे रास्ते बस अपनी साइड आइज से ते की तरफ ही देख रहे थे। ते ने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पे रखा होता और बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा था। ते अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, नर्वस थे, जिसे देखकर जेके को बुरा लगता है कि ते उनसे इतना ज़्यादा डरने लगे हैं, वो उनके पास नहीं आना चाहते हैं। ते के लिए जेके ने जो फ्लावर्स लाए थे वो आराम से सीट पे रख देते हैं। ते बस अपनी साइड आइज से उन फ्लावर्स की तरफ देख रहे थे, पर वो उन्हें टच नहीं करते हैं। जेके अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, ते हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए ये फ्लावर लाया था। पर ते जैसे कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपने फेस को नीचे ही करे रहते हैं। जेके फिर कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो ते से कोई बात नहीं करते क्योंकि ते उनसे बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जब वो लोग दूसरी सिटी पहुंचते हैं, तो ते बस देख रहे थे बाहर की तरफ। वो जल्द से जल्द अपने मॉम डैड से मिलना चाहते थे। फिर जेके थोड़ी देर बाद कार स्टॉप होती है, तो वो ते बस बाहर की तरफ देखने लगते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा अपार्टमेंट है, घर है, जिसे देखकर ते बस देख रहे थे अपनी बिग आइज करके। जेके स्माइल कर रहे थे। वो जल्दी से कार से बाहर आते हैं और ते की साइड के डोर को ओपन करते हैं। ते बस देखने लगते हैं। जेके अपने हाथ को उनकी तरफ बढ़ा देते हैं। जेके के फेस पे एक बिग सी बनी स्माइल थी। ते उन्हें इग्नोर करते हैं और उनके हाथ में अपना हाथ ना देते हुए कार से बाहर आ जाते हैं। जेके को बहुत बुरा लगता है कि ते ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, बट वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बस ते की तरफ देख रहे थे। ते ने अभी भी जेके को नहीं देखना चाह रहे थे, वो बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं।
जेके उनसे कहते हैं, बेबी हम इतने टाइम बाद तुम्हारे मॉम डैड से मिलने आए हैं, तो प्लीज़ तुम अपने फेस पे स्माइल रखो, नहीं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें हैप्पी रहना चाहिए। पर ते जैसे उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। फिर जेके एक डीप ब्रेथ लेते और कहते हैं कि ठीक है चलो, वो हमारा वेट कर रहे हैं। और वो ये कहकर चलने लगते हैं। ते बस जेके के पीछे पीछे ही चल रहे थे। जैसे ही जेके डोर बेल को प्रेस करते हैं, मिसेस किम आके डोर को ओपन करती हैं। ते जेके के पीछे थे। जैसे ही मिसेस किम उन्हें देखते हुए कहती हैं कि मास्टर आप, तभी जेके सामने से हट जाता है। उनके पीछे से ते दिखाई देते हैं। ते की मॉम उन्हें देखते ही तुरंत ही प्यार से उन्हें हक कर लेती हैं। ते भी अपनी मॉम को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। ते और उनकी मॉम दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही डोर पे खड़े होकर एक दूसरे को हक कर रहे थे, रो रहे थे। उनकी मॉम बार बार ते के फेस को टच कर रही थी, किस कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी इतने टाइम बाद अपने सन को देख के। ऑलमोस्ट 9 से 10 मंथ हो गए हैं तब वो ते को देख रही हैं। वो देख के बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली ते ठीक है और उनसे मिलने आया। ये सब होते हुए जेके देख रहे थे। जेके को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि उनके बेबी बॉय को कोई और कैसे किस कर सकता है। उनकी मॉम बार बार ते के फोरहेड पे और चिक पे किस कर रही थी, जिससे जेके को थोड़ा सा अब जेलसी फील हो रही थी। पर वो कुछ नहीं कर सकते। बस उन्होंने अपनी पॉकेट में अपने हैंड को डाल लेते और टाइटली ग्रैब कर लेते हैं, मुट्ठी बना लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिसेस किम का ध्यान जब जेके पे जाता है, वो स्माइल करते हुए उन्हें वेलकम करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मास्टर आप अंदर आइए। वो उन्हें अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही ते के फादर उन्हें देखते हैं, मिस्टर किम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो आते ही ते को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि ते हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, सर ने तुम्हें यहाँ पे लेके आए हैं। मास्टर तुम्हारा ध्यान देखो कितने अच्छे से रखते हैं, वो तुम्हें मिलाने के लिए यहाँ पे ले आए हैं। ये सब सुनकर ते बस इग्नोर कर रहे थे। वो अपने डैड को बहुत ही प्यार से हक कर रहे थे। ते की आंखों से आंसू जा रहे थे। जेके को ते की आंखों में आंसू देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जेके काउच पे बैठे हुए थे, पर वो ते को अपने पास चाहते थे। वो बस ते की तरफ देख रहे थे कि ते रो भी रहे हैं और इतने ज़्यादा हैप्पी हैं। उनके फेस पे इतनी बड़ी बिग सी बॉक्सी स्माइल है। वो इतने टाइम बाद अपने बेबी बेयर को स्माइल करता हुआ देख रहे हैं। वो फिर अपनी जेलसी को साइड रखते हैं और वो ते की इस ब्यूटीफुल सी स्माइल में, उनकी आंखों की चमक में जैसे खो गए हों, वो उन्हें देख रहे थे, एडमायर कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मिसेस किम उनसे कहती हैं, ते तुम बैठो और मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छे सा फूड लेके आती हूँ। और वो ये कहकर बस किचन की तरफ चले जाते हैं। ते बैठने जा ही रहे थे, वो अपने डैड के पास बैठने ही वाले थे, तभी जेके ते के हैंड को पकड़ लेते और उनसे कहते थे यहाँ बैठो। और वो ये कहकर उन्हें अपने साइड में बिठा लेते थे। बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपने मॉम डैड के सामने बस स्माइल कर रहे थे। वो उन्हें अपना पेन बता के उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और मिस्टर किम बार बार जंकुक को मिस्टर जॉन या फिर मास्टर कह के बुला रहे थे, जिसे सुनकर ते को थोड़ा बुरा लग रहा था। और जेके अब फाइनली उनसे कहते हैं कि मॉम डैड आप लोग मुझे मास्टर मत कहिए, अब मैं भी आपका सन हूँ, तो आप मुझे मेरे नाम से बोल सकते हो, आप जंकुक कह सकते हो। ये सुनकर मिसेस किम और मिस्टर किम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो उनसे कहते हैं नहीं मास्टर, हम आपका नाम कैसे लग सकते हैं। तभी वो स्माइल करते और कहते हैं नहीं, मैं अब आपका सन हूँ तो आप मेरा नाम ले सकते हैं। वो बहुत ही प्यार से मिसेस किम और मिस्टर किम से बात कर रहे थे, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये मॉन्स्टर इतने स्वीटली मेरे मॉम डैड से कैसे बात कर सकता है। ये तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं और हमेशा हर सर्वेंट को इंसल्ट करते हैं, उन्हें पनिश करते रहते हैं। आज ये इतने ज़्यादा स्वीट क्यों बन रहे हैं? ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए बन रहे हैं क्या? ये सब सोचकर ते को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर ते अपने डैड मॉम से कहते हैं कि मॉम मैं अभी आता हूँ, और वो किचन की तरफ चले जाते हैं। वो किचन में आके अपने मॉम डैड के लिए कुछ फूड को रेडी करना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तभी मिसेस किम भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें किचन में काम करते देख के कहते हैं ते आज तुम्हारा बर्थडे है सन, तुम क्यों किचन में काम कर रहे हो? यहाँ पे सर्वेंट है वो कर देंगे। ये सुनकर ते थोड़े से शॉक्ड होते और कहते सर्वेंट। तभी मिसेस किम कहते हैं हाँ
हमारे लिए जेके ने सब कुछ अरेंज कर रखा है। हम बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। जेके बहुत अच्छा है। तुम्हारी शादी के बाद उसने हमें यहाँ शिफ्ट करा और बीच बीच में वो हमसे मिलने आता रहा है। मैंने उसे कई बार कहा था कि हम तेरे से मिलना चाहते हैं, तो उसने कहा था कि वो ज़रूर तुम्हें लाएंगे और उसने ही ये प्लान करा था तुम्हारे बर्थडे पे यहाँ पे लाने का, तुम्हें सरप्राइज़ देने का। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ते ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि जेके उनके लिए ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे और उनकी मॉम डैड का इतने अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा है। ते बस शॉक्ड थे। थोड़ी देर बाद वो ते को एक बिग से हॉल रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे सब कुछ पहले से अरेंज था। वहाँ पे ते का फ्रेंड भी था बोगम, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। और वहाँ पे एक बीच में बिग सा केक रखा हुआ था। पूरा हॉल रूम बहुत ही अच्छे से डेकोर हो रखा था। ते बस अपनी बिग आइज करके देख रहे थे कि वहाँ पे उनके फ्रेंड्स भी है और उनके मॉम डैड भी हैं, जो कि सब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ते उस रूम में एंटर करते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब उनके लिए बर्थडे विश करने लगते हैं, जिसे देखकर जेके बस ते की तरफ देख रहे थे और ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे सब लोग के साथ देखकर। जेके बस ते की तरफ देख रहे थे। ते कितने ज़्यादा खुश हैं। वो अपने मॉम डैड के पास आते हैं और उनसे कहते हैं आपने ये सब कैसे किया। तभी उनकी मॉम और डैड कहते हैं हमने नहीं, ये सब जेके ने करा है तुम्हारे लिए, तुम खुश तो होना। ते बस जेके की तरफ देखते हैं और वो जैसे कुछ ना कहते हुए बस वो अपने मॉम डैड के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वो जैसे ही स्टेज पे आते हैं वो केक को फिर कट करते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्लैप कर रहे थे। तेज सबको अपने हाथ से केक खिलाते हैं, पर जैसे ही वो जेके के पास आते हैं वो बस साइड में ही केक को रख देते हैं। जेके को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उनकी बिग सी स्माइल एकदम से ड्रॉप हो जाती है कि ते ने अभी भी उन्हें माफ़ नहीं करा है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा है। फिर सब लोग के साथ वो पार्टी एंजॉय करते हैं। उनके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश थे। ते को ऐसे खुश देख के उनकी मॉम उनसे कहती हैं जेके तुम्हारा अच्छे से ध्यान तो रखता है ना, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। ते हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें वो इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना ज़्यादा खुश रखेंगे। तुम उसके साथ खुश रहना और हमेशा उसकी सारी बातें मानना। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा वेल विशर है। तुम उसके साथ अच्छे से रहना। और वो ये कहकर फिर थोड़ी देर तक सबके साथ ते बैठते हैं, बातें करते हैं। आज जेके उन्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोक रहे थे। जेके के ऐसे चेंज रूप को देखकर ते बहुत ज़्यादा शॉक थे। जेके अपने फ्रेंड से बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत स्माइल कर रहे थे और जेके बस काउच में एक कॉर्नर में बैठे हुए ये सारी चीज़ें देख रहे थे। वो उनके फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही थी कि ते इतने ज़्यादा खुश हैं। फिर इवनिंग में जेके ते के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि चले बेबी, अब हमें चलना होगा। ये सुनकर ते थोड़े से सैड होते। तभी उनकी मॉम डैड उन्हें हक करते और कहते थे जेके तुम्हें ज़रूर बीच में फिर से हमसे मिलाने लाएगा, तुम इतना ज़्यादा सैड मत हो और हम लोग भी ठीक है, तुम भी अच्छे से रहना। और जेके से कहते हैं अब हमारे ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं डोंट वरी मॉम डैड, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा, मैं ते को बहुत खुश रखूंगा। और वो ये कहकर ते के हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ लेते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।